हेलो दोस्तों, वाइट स्टडी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर देना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लो कि आपने टाइटल देखकर समझ गए होंगे हम किस लिए वीडियो बना रहे हैं। तो एक बार आप सुन लो। हम क्रिया के लिए, क्रिया जो एक हिंदी का एक टॉपिक है क्रिया, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो हम क्रिया की परिभाषा, उसके प्रकार और आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो क्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये आपको समझना होगा। और क्रिया की परिभाषा, हाँ जी चलो देखो। सबसे पहले हम क्रिया की बात करें हैं तो क्रिया, यहाँ पे हम क्रिया लिख देते हैं, क्रिया। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रिया की परिभाषा। क्या लिखेंगे, परिभाषा। परिभाषा आपको याद करनी है और परिभाषा और उसके प्रकार आपको दोनों याद करने हैं, तभी आप समझ पाओगे। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले हम बात करें परिभाषा और क्रिया की। आप क्रिया समझ ही गए होंगे। क्रिया का अर्थ, आप क्रिया उसे कहते हैं जो किसी काम में, मतलब कोई काम हो रहा है, खाना खाते हैं हम तो वो क्या क्रिया, दौड़ते हैं तो क्या क्रिया, सोते हैं तो क्या क्रिया। तो यही है क्रिया का मतलब। क्रिया की परिभाषा का मतलब भी हम बताएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जिस शब्द से, ये क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी, जिस शब्द से किसी कार्य का या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। उसे क्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे परिभाषा की मदद से ही। अभी देखो ये कह रहा है, जिस कार्य से करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। मतलब कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य। कोई काम हो रहा है तो उसमें कोई कार्य हो रहा होगा, उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे, क्रिया। हाँ जी, हमने क्रिया की परिभाषा आपने देख लिया। क्रिया की परिभाषा यह है, क्रिया की परिभाषा ये आपको मेन इंपॉर्टेंट है। क्रिया की परिभाषा आपको इसको याद कर लेना है। हाँ जी, सबसे पहले हम एक और चीज की भी बात करें इसके कुछ उदाहरण से आपको उसके उदाहरण से क्या करेंगे, हम समझाएंगे। तो उदाहरण किस, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे लिख दिया है हमने। जैसे देखो, रोना क्या हो गई, क्रिया। रोना क्या हो गई, क्रिया। दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। सोना क्या हो गया, क्रिया हो गया। सोना क्रिया हो गया। लिखना क्या हो गया, क्रिया। तो ये क्या है, सारी क्रिया। ये क्रिया है। सोना, दौड़ना, खेलना, कूदना, भागना, ये जो काम हम करते हैं वो किस में आ जाता है, क्रिया में। कोई भी काम हो, वो कैसा भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो, क्या होता है, क्रिया। हाँ जी, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। हाँ जी, उसका भी मैं आपको ज्ञान करा देता हूँ। देखो जी, हमने आपको कुछ ये जैसे एग्जाम्पल बताए। हाँ जी, अब इनके भी कुछ होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्या होती है, क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होती है। हाँ जी, कर्म क्रिया कितने प्रकार की होती है,
दो प्रकार के कर्म के आधार पर। हाँ जी, अब इनके भी कुछ, वो कौन सी क्रिया है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 क्रिया होती है, वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया हो गई। और नंबर दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ये हमारी क्रियाओं की बात हो चुकी है। अब क्या है, इन क्रियाओं की भी दो क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक, इनकी भी कुछ परिभाषा है, वो भी आप लिख लीजिए। इनकी भी तो परिभाषा है, तो आप वो भी लिख लीजिए। अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये सारे मैंने अंडरलाइन करे, उनको आपको ध्यान रखना है। ये अंडरलाइन है कुछ, ये आपको देख लेना है। इनकी भी कुछ परिभाषा है, वो परिभाषा भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे सकर्मक। सकर्मक क्रिया, सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की बात करें। जी, जिस कार्य से, सॉरी जिस क्रिया से, जिस क्रिया से, जिस क्रिया के साथ, ऐसे जी, हाँ जी, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है एवं क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पड़ जाता है। कर्ता पर ने पढ़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर। ने पढ़कर कर्म पर पड़ता है। तो उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? सकर्मक क्रिया। तो आपने सकर्मक क्रिया की भी परिभाषा है। ये तो हो गई क्रिया की परिभाषा, ये वाली तो, ये उसके कुछ उदाहरण हो गए, ये उसके एग्जाम्पल का एक। यह क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये वो क्रिया है 2 प्रकार, ये सकर्मक क्रिया की परिभाषा है। और अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। आज सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो को देख कर जाएं। सब्सक्राइब एक तो आप सब्सक्राइब कर दें, पूरा सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी भाई। हाँ जी, देखो ये सब अकर्मक क्रिया की परिभाषा है। हाँ जी, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। क्या? कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है एवं क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? सीधे कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर।
हाँ जी, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। ये हो गया आपका क्रिया, ये क्रिया की परिभाषा हो गई, ये उसके कुछ उदाहरण हो गए क्रिया के, ये इसके प्रकार हो गए, ये सकर्मक क्रिया की परिभाषा हो गई और ये अकर्मक क्रिया की परिभाषा हो गई। हाँ जी, तो देखो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।